फिल्म का आगाज 1973 में पिग नाम की लड़की से होता है जिसकी शादी हो रही है, जबकि बाहर में ग्रुप दिखाया जाता है जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मास्क पहने थे और उनके पास एक बकरी भी थी। ये पूरा ग्रुप कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ दोबारा पिग को हम देखते हैं जिसकी तबीयत शादी में बिगड़ जाती है। जो घूमट करने के लिए बाहर आती है तो उसकी नजर ग्रुप की बकरी पर पड़ती है। वहाँ पर उस बकरी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इस लम्हे के काफी देर बाद पिग का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए वहां आता है, लेकिन पिग को गायब पाकर वो पैनिक हो जाता है। उसे वहां पर पिग की एक छोटी सी रिंग मिलती है। उसके बाद वक्त गुजरता है और मुस्तकबिल में एक औरत को देखते हैं जो खुशी खुशी खुद को रस्सी से लटका देती है। दो दिन तक उसकी बॉडी वहां लटकती रही, किसी ने उसकी कोई खबर ना दी और जब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई तो रस्सी भी खराब होकर नीचे गिर गई। उसकी बॉडी की स्मेल से लोगों को उसके मरने का पता चल जाता है। कुछ सर्विस बॉयज आकर उसकी बॉडी को ले जाते हैं। इस औरत की मौत के बारे में इसकी बेटी शू को बताया गया, जो अपनी माँ की मौत का सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी दोस्त मिला को लेकर अपनी माँ के घर में रहने लगती है। घर के अंदर तस्वीरों को देखकर शू बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है, जिसे मिला संभालती है। इसके बाद शू घर पर नहीं रुकती और बाहर आकर सिगरेट पीने लग जाती है। तभी उसे एक मैसेज आता है। ये उसकी नर्सिंग होम कंपनी का मैसेज होता है। उसकी कंपनी उसे एक ओल्ड लेडी के घर भेजना चाहते हैं जिसे भूलने की बीमारी के साथ साथ कई बीमारियां थी। अगले दिन शू घर के लिए निकल जाती है। बस में बैठकर शू ड्राइवर से उस एड्रेस के बारे में पूछती है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि वो इसके बारे में नहीं जानता। उसने पीछे वाले आदमी से हेल्प मांगी तो वो बूढ़ा आदमी शू को कहता है कि वहाँ मत जाओ, लेकिन शू का पक्का इरादा देकर उसने वो एड्रेस बता दिया। घर के करीब आने पर उसे एक बच्चा दिखता है जिसके पास एक बकरी थी और वो शू को बहुत अजीब नजरों से घूर रहा था, इसलिए वो शू को वो सब बहुत अजीब लगा। शू जब घर पहुंची तो उसने दरवाजा नॉक किया। बूढ़िया दरवाजा खोलने के लिए आती है, लेकिन वहाँ आते ही उसका यूरेन आ जाता है और वो ओल्ड लेडी वहाँ से भाग कर छुप जाती है क्योंकि वो शू से शर्मा जाती है। शू भी समझ जाती है कि उस लेडी की हालत काफी खराब है। मजबूरन वो शीशा तोड़कर लॉक खोल देती है। शू नोटिस करती है कि ये औरत उसे छुपने की कोशिश कर रही है। उस ओल्ड लेडी को ढूंढते हुए शू को एक अजीब रेड कलर का दरवाजा मिलता है जिस पर एक घोड़े की नाल लटकी होती है। शू उसे देखती रह गई। उसके दिल में यही चीजें चल रही थी कि घोड़े की नाल कहीं से भी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देती है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसने देखा कि कोई उसके पीछे से गुजरती जगह ये वही ओल्ड लेडी थी और उसके इस तरह तेजी से गुजरने की वजह से उन्होंने बीन्स भी गिरा दी। शू बिना उसे कुछ कहे गिरे हुए बीन्स साफ करने लगी तो उस औरत ने उससे पूछा, क्या तुम ये सब करने आई हो यहाँ? शू ने कहा, हाँ मैं आपका ख्याल रखने आई हूँ यहाँ। इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो जाती है। बातों बातों में ये औरत अपना नाम पिग बताती है और इस तरह हमें पता चलता है कि पिग वही मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की है जो शादी की रात गायब हो जाती है। अब ये औरत यहाँ तक कैसे पहुंची ये एंड तक रिवील होगा। शू जब उसे नहलाने की बात करती है तो पिग उसे अपने जिस्म पर हाथ नहीं लगाने देती। वो उससे बस छोटे मोटे काम करवाती है और नहाती खुद है। कपड़े चेंज करते हुए शू ने उसके जिस्म पर एक अजीब सा निशान देखा। शू पिग से कहती है कि मुझे एक कॉल भी करना है और उसके बाद सोना है। पिग ने फोन की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे सो जाओ। शू सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल करती है, लेकिन ये कॉल लगती ही नहीं। वो फोन रखकर मुड़ने ही वाली थी कि उसे नर्सिंग होम से कॉल आती है। नर्सिंग होम वाले उसे पिग की कंडीशन की डिटेल बताते हैं। इतनी ही देर में पिग ने आकर उसे पूछा कि किससे बात कर रही थी। शू ने जवाब दिया, नर्सिंग होम से। पिग ने एक अजीब सा सवाल पूछा कि क्या तुमने कन्फर्म किया कि वो नर्सिंग होम ही है? शू ने हैरान होते हुए बस हाँ में सर हिलाया। बाद वो पिग को लेकर उसके कमरे में जाती है ताकि उसे सुला दे और यहाँ पर वो पिग के हस्बैंड की तस्वीरें देखकर पिग से पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ था? पिग ने कहा कि उसने सुसाइड कर ली थी। कुछ देर बाद शू दोबारा मिला को कॉल करने के लिए घर से बाहर जाती है क्योंकि घर में सिग्नल नहीं आ रहे थे। बात करते करते वो घर से थोड़ा दूर चली गई। तो उसने कॉल एंड की तो उसे पीछे से कुछ महसूस हुआ। एकदम से पीछे मुड़ी। उसे वहाँ पर एक दरख्त दिखा जिसके साथ बहुत सी कैंडल जल रही थी और ऊपर बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। इन ट्रीज को वहाँ लगाया जाता था जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती थी। यहाँ पर एक अजीब चीज थी कि शू को अपने पीछे अपनी मॉम के होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। खैर अब वो घर आ जाती है और रेड डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो वो नहाने के लिए चली जाती है। आते हुए उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा था, आहिस्ता से बोल रहा था, लेकिन ना तो बाथरूम में कोई था और ना ही बाथरूम के बाहर। शू को लगता है कि ये सरगोशियां पिग के रूम से आ रही हैं, लेकिन जब वो देखती है तो पिग सो रही होती है। वो अभी इसे बारे में सोच रही थी कि अचानक पिग को पैनिक अटैक लगना शुरू हो जाते हैं। वो उसे मेडिसिन देती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो नोटिस करती है कि पिग नींद में भी प्रॉपर बोल रही थी। वो बता रही थी कि उन लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है, वो म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर आते हैं। शू ने पूछा कि कौन लोग? तो उसने कहा कि उसके घर के नीचे कुछ लोग रहते हैं। शू ने उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि पिग को मेंटल प्रॉब्लम है। अगले दिन शू घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर जाती है तो वहाँ के लोग
लोग पिग के बारे में उससे पूछते भी हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं और ये चीज शू को पसंद नहीं आती। ये लोग शू को बताते हैं कि पिग किसी के भी साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखती थी। घर आकर दोबारा शू उस रेड डोर वाले कमरे में जाने का सोचती है और इस मर्तबा वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर उसे मास्क पहने अजीब से लोग नजर आते हैं और साथ ही बाथटब में उसे अपनी मरी हुई माँ दिखती है। शू अपनी मॉम के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ती है जिससे उसकी मॉम की आंखें खुल जाती है। शू डर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड मिला उसे देखकर हंस रही थी। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि वो कोई ख्वाब देख रही थी। ख्वाब से बेदार होने के बाद वो पिग को देखने के लिए जाती है जो आराम से सो रही थी। लेकिन शू के कमरे में आते ही वो अजीब व गरीब बातें बोलने लगी कि अगर शू ने अपना ध्यान नहीं रखा तो पिग के साथ साथ वो शू को भी ले जाएंगे। शू ने बीमारी की वजह से इस मर्तबा पिग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिग ने बताया वो एक कल्ट के लोग हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे। वो मुझे भी ले गए थे। अब वो अपनी शादी वाले दिन के बारे में बताती हैं जब वो गायब हो गई थी। असल में पिग को वो ग्रुप वाले बंदे ही गायब करके ले गए थे और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो उसके हस्बैंड ने उस कल्ट के लोगों से डील करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि जब मेरे हस्बैंड ने उन लोगों से डील की तो उन्होंने मेरी कमर पर अजीब व गरीब निशान बना दिया। शू ने बोला कि मुझे लगा ये निशान आपके हस्बैंड की टॉर्चर की वजह से है, लेकिन पिग ने बताया नहीं वो अच्छे थे। पिग ने कहा कि तुम्हें पनिशमेंट के बारे में पता है। शू ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा हाँ, मेरी मॉम मुझे प्रे करने के लिए टॉर्चर करती थी। अगर मैं कुछ भी गलत करती थी तो मुझे जला देती थी। पिग पूछती अब तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो वो बताती है कि उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी थी। शू के गम को फील करते हुए पिग उसे अपने साथ सुला देती है। आने पर शू को बस बेसमेंट के बारे में जानना था। उसने चाबी ढूंढकर बेसमेंट का रेड दरवाजा खोल दिया। नीचे गई तो वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, एक स्टोर रूम ही था। पिग की शादी वाले दिन की तस्वीरें थी। उस एल्बम में बहुत सी न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगी हुई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि पिग अपनी शादी वाले दिन गायब हो गई थी और जब वो वापस लौटी तो फौरन ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। लोगों का मानना था कि पिग ने ही अपने हस्बैंड को मारा होगा, इसलिए उसे मेंटल असाइलम में काफी साल रहना पड़ा। ये सारी चीजें पढ़ते हुए अचानक ऊपर वाली लाइट फ्लिकर होने लगी। वो जब डर कर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सामने का दरवाजा भी बंद हो जाता है और उसे अपने पीछे अपनी मॉम की प्रेजेंस फील होती है। डर कर वो चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ दरवाजा खोलने की कोशिश भी करती रहती है। आखिर एंड पर दरवाजा खुल जाता है, वो बाहर आ जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इसके घर में वही बच्चा आया था जिसे शू पहले देख चुकी उसकी गोद के साथ। वो लड़का शू से पूछता है कि मेरी गोद को तुमने कहीं देखा है? शू उसे ना में जवाब देती है तो वो उदास होकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शू के लिए किसी ने एक पार्सल भेजा होता है जिसमें उसकी मॉम की कुछ चीजें होती हैं। उन चीजों को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके अपनी मॉम के साथ रिलेशन ठीक नहीं होते। इस पार्सल में वही कपड़े होते हैं जो फांसी के दौरान उसकी माँ ने पहने थे। शू डर कर उन कपड़ों को जला देती है। वो मिला से गुस्सा होती है क्योंकि यह पार्सल मिला ने भेजा होता है। इस हादसे की वजह से शू को लगने लगा कि उसे भी पिग की तरह मेंटल डिजीज हो गई है, इसलिए वो स्टोर से पिग की दवाई वाली डिस्क्रिप्शन दिखाकर अपने लिए मेडिसिन ले लेती है ताकि उसकी मेंटल हालत ठीक रहे। जब वो घर आई तो उसने देखा कि नर्सिंग सेंटर से उसकी इंस्पेक्शन के लिए कोई आया हुआ था और पिग उसे जाने को बोल रही थी क्योंकि वो लड़की पिग को अपने लिए खतरा लग रही थी। लेकिन शू ने उसे अंदर बुलाया। पिग दरवाजा नहीं खोल रही थी तो शू स्पेयर चाबी लेने के लिए गई और पीछे से हमने देखा कि वो लड़की वाकई ही अजीब थी। वो दरवाजे के साथ चिपक कर उसे सूंघने लगी और जब तक शू ने यहाँ कर दरवाजा खोला तो वो औरत गायब हो गई थी। चीज ने तो शू को भी हैरान और परेशान कर दिया। शू को समझना था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हिम्मत करके स्टोर रूम में जाती है। हिम्मत करते हुए पिग का वो एल्बम लेके आती है जिसमें पिग की सारी स्टोरी थी। एक और अजीब चीज शू यहाँ ये देखती है कि एल्बम के अंदर कटे हुए न्यूज़पेपर में उसकी माँ की सुसाइड की न्यूज भी थी। ये देखकर शू सोचने लगी कि आखिर पिग और मेरी माँ का क्या ताल्लुक है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसने देखा कि बेसमेंट का वो रेड दरवाजा बार बार खुल रहा था। डर कर वो ये दरवाजा बार बार बंद कर रही थी लेकिन ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। इतनी देर में पिग उसके पीछे आती है और कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम उस बेसमेंट में गई थी। अब बेहतर यही होगा कि तुम कल के कल यहाँ से वापस चली जाओ। शू भी अब और यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो घर जाने के लिए स्टेशन पर गई लेकिन उसे वहाँ पता चला कि आज तो कोई बस जाएगी ही नहीं, इसलिए मजबूरन उसे वहाँ पिग के घर आना पड़ा। पीछे पिग शू का वो कार्टन देख रही थी जो मिला ने उसके लिए भेजा था। उसके अंदर शू की मॉम की बहुत सी पिक्चर थी जिन्हें देखकर पिग हैरान हो गई और यहाँ रिवील हुआ कि शू की मॉम पिग की बेटी थी। दरअसल में शू पिग की ग्रैंड डॉटर थी। ये जानकर पिग भी हैरान हुई। दूसरी तरफ जब शू जंगल के रास्ते होकर पिग के घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे उस बच्चे की बकरी भी मिल गई। उसने सोचा कि वो बकरी को साथ ले जाए लेकिन फिर इग्नोर करके वो घर आ जाती है। घर आते ही पिग ने उससे सवाल किया कि क्या तुम्हारी मॉम के दोनों पैर खराब थे?
से। वो हैरान होकर पूछती है कि आपको कैसे पता? मैंने तो ये बात आपको कभी नहीं बताई। पिग उसे बताती है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ। हमारी माँ मेरी बेटी थी। मैंने उसे सालों पहले ही अपने से दूर भेज दिया। वो सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तब पिग ने रिवील किया कि असल में मेरे हस्बैंड ने उन कल्ट के लोगों से एक डील की थी कि अगर मुझे जिंदा छोड़ देंगे, जो भी हमारा पहला बेटा या बेटी होगी उसे हम कल्ट वालों के हवाले कर देंगे। लेकिन फिर मेरे अंदर इतना हौसला नहीं बना कि मैं अपनी बच्ची उन कल्ट के लोगों को दे दे, इसलिए मैंने उसको खुद से दूर कर दिया और कल्ट का प्रॉमिस तोड़ दिया। कल्ट के लोग कोई आम लोग नहीं हैं, उनकी नेगेटिविटी और ताकतें बहुत ज्यादा हैं। चूँकि मॉम का यहाँ से बहुत दूर जाने के बावजूद भी कल्ट की नेगेटिव एनर्जीज का असर उन पर था। उसकी वजह से उसने खुद को फांसी दे दी। को पहली मर्तबा पिग की इन बातों पर यकीन आ रहा। पूछती है कि आखिर ये कल्ट है कैसा? पिग ने बताया वो कल्ट एक डिमोनिक कल्ट है, शैतान की पूजा करने वाला कल्ट। इन बातों के दौरान इनके घर का दरवाजा नॉक होता है। तो जब देखने जाती है तो ये वही लेडी थी जो पहले भी उनके घर आकर गायब हुई। उन्होंने दरवाजा जब नहीं खोला तो वो अजीब सी विस्पर करने लगी कि मैं तुम्हें काट दूंगी, मैं तुम्हें काट दूंगी। उसकी इस हरकत से शू को समझ आ गया था कि ये औरत भी कल्ट की ही मेंबर है। शू घबराई हुई अंदर आई तो उसने देखा कि पिग अब उस बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी और वहां जाकर वो गाना गाने लगी। उन्होंने पूछा आप ये क्या कर रही हैं? तो पिग ने बताया कि मैं उन लोगों को बुला रही हूँ। ये कहते ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। उन्होंने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला और जब काफी टाइम बाद वो दरवाजा खुला तो उसमें से पिग जख्मी हालत में निकली। पिग ने शू को बताया कि मेरे वादे तोड़ने की वजह से अब वो तुम्हें लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारी जगह मैंने अपनी बलि देने का फैसला किया। लेकिन उन लोगों ने मुझे अपना नहीं किया। वो अब तुम्हारी ही बलि चाहते हैं क्योंकि तुम मेरी वारिस हो और मेरे हस्बैंड की डील के मुताबिक मुझे अपने बेटे या वारिस को ही उन कल्ट के लोगों को देना था। शू बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बाहर से किसी को मदद के लिए बुलाने जाती है ताकि पिग हालत को बेहतर किया जाए, लेकिन सारा टाउन खाली था और जो लोग अपने घरों के अंदर भी थे उन्होंने अपने दरवाजे लॉक किए थे क्योंकि आज कोई अजीब सा फेस्टिवल था। इतनी ही देर में शू को अपने पीछे अजीब सा मास्क पहने हुए डरावना आदमी दिखाई देता है जो ड्रम बजा रहा था और उसके साथ दो अजीब से होलिये वाले आदमी थे। ये दोनों लाल कलर के कपड़ों में थे। कुछ ही देर में वो मास्क पहने आदमी भी आ जाते हैं जिन्हें हम मूवी के शुरू में देखकर शू डर कर अपने घर वापस चली जाती है। उस कल्ट के लोग अब उनके दरवाजे पर आकर जोर जोर से उनका दरवाजा भी नॉक करने लगे थे। डरी हुई शू को अब अपने सामने शीशे में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर नजर आती है और साथ ही छोटा सा रेड क्रॉस भी, जिसे देखकर उसे अपने पास्ट के ट्रॉमा याद आने लगते हैं। फौरन उसे अपनी मरी हुई मॉम दिखाई देती है और जैसे ही उसका दिमाग उन चीजों में घुस आ जाता है वो चाकू उठाती है खुद को मारने के लिए, लेकिन पीछे से पिग खुद को स्टैब कर लेती है ताकि ऐसा करने से शू का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो खुद को ना मारे। उसकी इस हरकत की वजह से शू को होश आ जाता है और अब वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ चली गई। दरवाजा अभी भी नॉक हो रहा था और उसे बाहर से अपनी फ्रेंड मिला की आवाजें आ रही थी। उसे लगा कि कल्ट के लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। और जब आवाजें आना बंद हो गई तो उसने दरवाजा खोला। उसने अपनी फ्रेंड मिला की रिंग वहाँ स्टेज पर देखी, यानी उसकी फ्रेंड मिला सच में यहाँ आई। मिला की रिंग यहाँ देखकर उसने सोचा कि जरूर उसकी फ्रेंड को वो लोग यहाँ से ले गए हैं। वो कल्ट के लोग किसी लेडी को ले जाते हैं तो उसकी रिंग वहीं छोड़ देते हैं। अब वो हार नहीं मान सकती थी। अपनी फ्रेंड के लिए उसने उस कल्ट के लोगों का सामना करने का फैसला किया। इस मर्तबा वो घर के अंदर गई तो उसे एक वेडिंग ड्रेस मिला जिसे उसने पहना और अपनी वेडिंग रिंग उतारी। बेसमेंट का दरवाजा जब खोला तो उसने देखा कि इस बेसमेंट के अंदर अलग ही दुनिया है। यहाँ के लोग उसके सर पर क्राउन पहना देते और फिर उसके सामने अजीब बकरी के सींगों वाला आदमी आता है। यही वो शैतान था जिसकी ये पूजा करते थे। इस डिमोन को देखते ही शू की आंखों से खून बहने लगता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिला यानी शू के दोस्त अब उस रेड डोर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। मतलब कि मिला को कल्ट वालों ने नहीं पकड़ा था, बस अपने शिकार यानी शू को पाने के लिए कल्ट वालों ने ये ड्रामा रचा था। और यहीं पर इस मूवी की एंड हो जाती है।